महाराजा रणबीर सिंह की बारादरी दरिया झेलम और नीलम के संगम पर वाक़ है। ये बारादरी 1885 में तामीर की गई। वैसे तो बारादरी के 12 दरवाजे होते हैं, मगर कहा यह जाता है कि रणबीर सिंह की 12 बीवियां थी और ये बारादरी इन्होंने इसी वजह से तामीर की थी। मैं मौजूद हूँ रणबीर सिंह की बारादरी पर। इस महाराजा के बारे में कहा जाता है कि महाराजा की 12 बीवियां थी और तब ही इन्होंने बारादरी की तामीर करवाई। जिस जगह पर ये बारादरी है ये इंतहाई तारीखी मकाम है। इस जगह को कहते हैं 2 मील। यहाँ पर 2 दरिया मिलते हैं, एक दरिया झेलम और दूसरा दरियाए नीलम। ये दोनों दरिया मकबूजा कश्मीर से आते हैं। इस बारादरी की एक जानिब देखा जाए तो दरिया नीलम है, दूसरी जानिब दरिया झेलम है और झेलम वैली जहां से शुरू होती है वहां से चंद ही किलोमीटर के फासले पर लाइन ऑफ कंट्रोल है। आज ना तो रणबीर सिंह है ना ही रणबीर सिंह की 12 बीवियां, लेकिन आज यहाँ पर यह तामीर शुदा बारादरी मौजूद है, मगर इंतहाई खस्ता हालत में ये बारादरी है। अब चलते हैं बारादरी के जो अंदरूनी मनाज़र हैं वो आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी जो है वो आसार कदीमा है ऐसा कि जिसको आज हमने एक्सप्लोर किया। आज देखते हैं रणबीर सिंह की बारादरी। इस वक्त मेरे अकब में जो इस बारादरी के 2 दरवाजे हैं और इस तरफ 4 दरवाजे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर हालत इस बारादरी की ख़राब हो चुकी है। तो महकमा आसार कदीमा को चाहिए कि वो इस बारादरी को जो है वो दोबारा से तामीर करें। ये एक सकाफ़ती विरसा है। ये है वो दरवाज़े जहाँ पर खड़े होकर महाराजा जी जो है वो अपना कीमती वक्त यहाँ पर गुजारते थे। यहाँ पर दरिया झेलम की ठंडी ठंडी हवा लेते थे। यहाँ पर इनकी 12 बेगमात भी आया करती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये उनकी निशानी यहाँ पर मौजूद है। अगर ये मेरे पीछे आप बड़ी बड़ी झाड़ियाँ देख रहे होंगे तो यहाँ से अंदर मैं जाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, और यहाँ पर पानी है जिस पे मैं जा नहीं सकता। तो दूसरी साइड से मैं आपको इस बारादरी के दूसरे 4 दरवाज़ों के मनाज़र दिखाता हूँ। ये जो बारादरी है ये पत्थर और चूने से बनाई गई है। 2005 के ख़तरनाक तरीन ज़लज़ले ने भी इस बारादरी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जहाँ पर लाखों करोड़ों के इमारतें ख़त्म हो गई, लेकिन ये बारादरी आज भी उस तरह से कायम है। तो चलते हैं इस बारादरी के दूसरी जानिब और वहाँ से आपको एक खूबसूरत मंजर दिखाते हैं। जिस खूबसूरत अंदाज में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं रणबीर सिंह तो नहीं, मैं हूँ अरहम शेख। इस वक्त जिस जगह पर मैं बैठा हूँ मेरे ऊपर बिल्कुल धूप लग रही है, लेकिन जो मुझे यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है वो है दरियाए झेलम की ठंडे पानी की हवा। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि दरियाए झेलम के नज़ारे कैसे किए जाते थे यहाँ पर इस बारादरी पर आकर। ये दरियाए झेलम है जो मकबूजा कश्मीर से आता है। हमने गंगा जमुना की कहानियाँ तो सुनी होंगी और आज जो है वो गंगा जमुना की याद ताज़ा कराते हैं ये 2 दरिया। और बारादरी हमें ये याद करवाती है कि कदीम ज़माने में महाराजा बादशाह शहंशाह किस तरीके से रहा करते थे, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, ऐशो अयाशी में वो अपना वक्त गुजारते थे। तो इस खिड़की को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें संगे मरमर का पत्थर भी इस्तेमाल हुआ है और पुराना पत्थर भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसको मजबूत करने के लिए चूने और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। अब हम चलते हैं बारादरी के अंदर और वहाँ के मनाजर आपको दिखाते हैं। मैं बारादरी के दूसरी जानिब जा रहा हूँ और मैं मौजूद हूँ ठंडी गार के अंदर। यह एक दरवाज़ा है, ये एक रास्ता है जहाँ से होकर बारादरी के दूसरी जानिब जाते हैं, जहाँ पर एक खूबसूरत हसीन नज़ारा देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है दरियाए नीलम और दरियाए झेलम का मिलाप। यहाँ पर
पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पर नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर बैठकर कुछ फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं। हम भी बात करेंगे, बेटा ये क्या फ्रूट खा रहे हो और हमें जो है वो थोड़ा सा खिलाओ, चेक कराओ, ये क्या खा रहे हो आप? ये यहाँ का कश्मीरी फल है, बहुत ज़बरदस्त फल है। इस फल का नाम जो है चकोतरा इसको कहते हैं हमारी ज़बान में। अच्छा, ये चकोतरा खा रहे हैं बारादरी के ऊपर बैठकर और ये महाराजा रणबीर सिंह को याद कर रहे हैं। क्या पता महाराजा रणबीर सिंह ने भी यहाँ बैठकर जो है वो चकोतरा खाया हो। ये कश्मीरी फल है, पंजाब में भी होता है, पाकिस्तान में भी, लेकिन यहाँ का बड़ा मशहूर। तो क्या कर रहे हो ठंडी जगह पर आकर, क्या कर रहे हो आप? बस फिलहाल तो हम बैठे हैं, ज़रा टाइम पास करते, पेपर देने गए थे, पेपर हुआ, अभी हम वापस आए यहाँ। तो रोज़ आते हो बारादरी पर? नहीं, रोज़ नहीं आते, तो अलबत्ता एक मंथ में एक दो चक्कर। नहीं, बच्चे यहाँ पर आकर जो है वो इस बारादरी पर आते हैं। मेरे इस जानिब अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक दूसरे 6 दरवाजे हैं। 6 दरवाजे एक जानिब थे, 6 दरवाजे इसकी दाएं जानिब है, बाएं जानिब 6 और दाएं जानिब इसके 6 दरवाजे थे। इस बारादरी की ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि ये बारादरी जो है वो एक कदीम पुराना पुल जो किसी ज़माने में कश्मीर को मिलाने वाली मकबूजा कश्मीर से वाहिद शाहराह श्रीनगर शाहराह पर जो कायम किया गया था, वो स्टील ब्रिज है, पुराना ब्रिज है, वो भी महाराजाओं के दौर में तामीर किया गया था। उस पुल के नीचे ये बारादरी बनाई गई है। तारीख़ में ये कहा जाता है कि रणबीर सिंह की सबसे जो है वो मनपसंद जगह 2 मील थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये बारादरी तामीर की। ताहम ये बात वाज़ेह नहीं कि रणबीर सिंह की 12 बीवियाँ थी तब उन्होंने बारादरी रखी, या फिर बारादरी को इसलिए बारादरी कहा जाता है कि हर मुकाम पर जहाँ बारादरी मौजूद हो वहाँ पर 12 दरवाजे हैं। इस 12 के हिस्से के पीछे क्या कहानी है ये तो कोई नहीं जानता। कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं। हर एक जो है वो तज्जिया निगार की और हर एक जो हिस्ट्री जो तहकीक करने वाले लोग हैं उनका अपना अपना कहना है। ताहम जो हमने यहाँ पर देखा है, क्या कहूँ मैं, यहाँ पर इतनी खूबसूरत तरीके से नक्श व निगार बनाए गए हैं। एक एक पत्थर को चुन चुन कर उस पर ऐसे ऐसे नक्श तामीर किए गए हैं कि जिसकी हम अपने लफ्ज़ों में जिसको हम बयान नहीं कर सकते। तो ये वो उस वक्त के कारीगरों की एक बेहतरीन ये कह लें कि मिसाल थी कि जिन्होंने अपनी कारीगरी से इस खूबसूरत बारादरी को तामीर किया। ये अपनी जो है वो अपनी पहचान खुद बताती है। ये बारादरी ये एक अपनी मिसाल आप है, लेकिन ज़रूरत इस वक्त ये इस अमर की है कि इस बारादरी को, इस विरसे को जो है वो संभाल कर जो है वो रखना चाहिए। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर बारादरी का ये जो एक आपको रोशनदान नज़र आ रहा होगा, ये रोशनदान नहीं है। यहाँ पर उस ज़माने में चिराग रखे जाते थे और जिन्हें रोशन किया जाता था। ये इस बारादरी की सबसे खूबसूरत जगह है। अब मैं हूँ बारादरी के राइट साइड पर और यहाँ पर भी 6 दरवाजे मौजूद हैं, कुल मिलाकर 12 हो। इस वक्त जिस जगह पर मैं जो है वो मौजूद हूँ, यहाँ जाते हुए मुझे अंदर डर लग रहा है क्योंकि अंदर कोई जिन भूत ना हो। अंदर अंधेरा है। अंदर का जो दरवाज़ा है ये मेरे ख्याल से एक कमरा था, जो आखिरी कमरा यहाँ पर बचा है। इस कमरे में मिट्टी ही मिट्टी है, इस कमरे में पुराने पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन ये चूना आज भी हमें उस वक्त की तामीर का बताता है कि उस वक्त के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने किस कदर मजबूत के इतना अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया कि 2005 का ज़लज़ला भी इस बारादरी का कुछ ना बिगाड़ सका। मेरे साथ यहाँ पर सयाह मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कहाँ से आए हैं और रणबीर सिंह की बारादरी को आपने देखा, डर तो नहीं लगा आपको? नहीं सर, बहुत अच्छी जगह है कश्मीर। हम घूमने आए हैं अब्टाबाद से और घूमे, अब कश्मीर ऊपर गए थे अभी सरियासी और घूमे फिरे अभी इधर। तो कैसा महसूस हुआ बारादरी को देखकर? पुराना रणबीर सिंह की बारादरी, तो दिल किया कि मैं भी रणबीर सिंह बन जाऊँ? ये तो करता है हर बंदे का दिल, मतलब हर महाराजा रणबीर सिंह बने का दिल करता है। ये तो दिल करता है। तो आप भी रणबीर सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 12 बेगमात रखी और बारादरी बनाई। आपका भी यही इरादा है कि 12 बेगमात रखनी है और आपने भी एक बारादरी बनानी है?
ये बात तो है, वो तो हर बंदे को मिलनी चाहिए। बड़ा बिग बात। तो इनका कहना है कि ये रणबीर सिंह के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं और ये भी एक खूबसूरत बारादरी बनाएंगे। अल्लाह करे हर शख्स जो है वो एक अच्छा काम करे अपने वतन के लिए। हमारे यहाँ दरियाओं किनारे पर बैठकर लोग कपड़े धोते हैं, मगर रणबीर सिंह ने, महाराजा रणबीर सिंह ने यहाँ पर ये खूबसूरत सीढ़ियाँ इसलिए बनाई थी कि ताकि वो दरिया नीलम और दरिया झेलम के खूबसूरत नज़ारों को देख सके, इन दोनों दरियाओं का मिलाप देख सके, ठंडी हवा महसूस कर सके। तो आज की हमारी ये कहानी थी महाराजा रणबीर सिंह की बारादरी पर। दोबारा फिर एक इसी तरह से नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपने हमारे चैनल पाकिस्तान प्लस को सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।